यरज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्द, ए नबी इनसे पूछिए भला बताओ तो कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, आसमान से पानी बरसाकर और उसके जरिए जमीन से खेती उगाकर। ये उस जमाने में भी लोगों को पता था कि ये कोई बुजुर्ग बाबा नहीं बारिश बरसा सकता, आज भी लोगों को पता है कोई नहीं बरसा। देखें जब बारिश नहीं होती सारे बाबे फेल हो जाते हैं, हाँ डैम खाली हो जाते हैं, बाबे फेल हो जाते हैं। वो अल्लाह की मर्जी, बारिश दे ना दे। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, भला बताओ कि कौन है मालिक है जो कान और आंखों का। अल्लाह ने कान भी बनाए, आंखें भी बनाई, कोई और मालिक हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं, ये बुजुर्ग जब डोरे होते हैं वो भी डिवाइसेस लगवाते हैं, हाँ इनकी आंखें जब कमजोर होती हैं, क्या इन्होंने ऐनकें नहीं लगाई हुई? जितने ये गौसे वक्त है ना इस वक्त सबकी ऐनकें लगी हुई हैं। हाँ इलियास कादरी साहब भी जब उन्होंने कुछ पढ़ना होता है ना, वो कहते हैं मुजद्दिद भी है और गौसे वक्त भी है इस वक्त बरेलवियों के, ऐनक लगाते हैं। क्यों लगाते हो ऐनक? तुम तो दिलों के भी छुपे हुए राज जानते हो, सामने चीज आई हुई नहीं पढ़ सकते। अभी तो इंजीनियर साहब ने अपना फार्मूला नहीं रखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मशीन डिजाइन का। तुम जो उर्दू में लिखी हुई बातें हैं वो भी अंग्रेज की बनाई हुई ऐनक के बगैर नहीं पढ़ सकते। हमें तो कल तक कहते थे जी अगर अंग्रेज हवा में उड़ सकता है तो बाबा क्यों नहीं उड़ सकता? अंग्रेज तो उड़ के दसता है जहाज बह के, बाबा भी उड़ के दसे, मान लवांगे। तो अंग्रेजों की बनाई हुई ऐनकें लगा के तुम लोग वो चीजें पढ़ते हो, तो ज़ाहिर है तुम तो मालिक नहीं हो इन आंखों के। आज तक किसी बुजुर्ग ने अपनी आंखें कमजोर होने से रोकी हैं? कोई शख्स अपने बुढ़ापे को टाल सकता है? कोई पैगंबर भी नहीं टाल सकता अपने बुढ़ापे को। बाल सफेद हुए तो हो गए, नजर कमजोर हुई है तो हो गई है। तो ये चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पूछ इनसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मालिक है कान का और आंखों का। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। बज़ाहिर जमीन मुर्दा होती है, उसमें से जिंदा खेती निकलती है। बज़ाहिर अंडा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकलता है। वैसे तो वो मुर्दा नहीं है, लेकिन कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है, उस एतबार से तो वो बज़ाहिर हिलजुल नहीं रहा। एक बीज, उसके अंदर जिंदगी है, लेकिन बज़ाहिर मुर्दा है, उसमें से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा से, जिंदा में से मुर्दा भी निकलता है। यानी मुर्गी अंडा देती है, बज़ाहिर ये बात हो रही है, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, लिटरेचर की जुबान में बात कर रहा हूं। जिंदा दरख्त में से, और वो भी जिंदगी अब साइंस हमें बता रही है। कुरान तो पहले ही कह रहा था कि दरख्त जिंदा है, खेतियां जिंदा हैं, लेकिन अब हमें साइंस बता रही है इनकी फीलिंग्स हैं, बाकायदा ये खुश भी होती हैं, नाराज भी होती हैं। फूल मुरझा भी जाते हैं, इनके ऊपर भी कैफियत तारी होती है। तो आप देखें उसी में से वो बीज निकलता है, वो बीज आप बोते हैं, एक और दरख्त निकल आता है, एक और खेती निकल आती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारे कामों की तदबीर फरमाता है। जाहिर है जी बुजुर्गों को तो पता ही नहीं, और जिन बुजुर्गों को सूरज के साइज का ही नहीं पता, वो सूरज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सूरजों की तादाद भी नहीं पता, उन बेचारों ने यही सूरज देखा हुआ है। ये तो साइंस बता रही है ना, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 300 अरब सूरज है एक गैलेक्सी के अंदर, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। बुजुर्गों तो पता ही नहीं था। तो आप लाख कहते रहेंगे वो शाह शम्स तबरेज ने बोटी पुन ली सी, दादा करो, कहानियां इनकी सुने।